ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला गया इंडिया का ये वो मैच था जिसमें युवराज सिंह अकेले कंगारुओं की जीत के बीच में दीवार बन के खड़े हो गए। तो देखिए ये बात है अक्टूबर 2013 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इकलौते T20 मैच की, जिसमें धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निक मेडिसन के साथ ओपनिंग करने आए एरॉन फिंच ने लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला और फिर उसी ओवर में मेडिसन भी सामने की तरफ चौका लगाकर अपनी पारी को शुरू करते हैं और इस एग्रेसिव बैटिंग के साथ ही दोनों ने अपनी इनिंग को जारी रखा और करीब 4.5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के खाते में 50 से ज्यादा रन जोड़ दिए। लेकिन फिर 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 15 गेंदों पर 34 रन बना चुके निक मेडिसन को क्लीन बोल्ड करके इंडिया को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रन गति पर इस विकेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ से एरॉन फिंच अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और फिर ईशांत शर्मा की गेंद पर फिंच ने कवर्स की तरफ चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया के पावर प्ले में 74 रन बना दिए। हालांकि 8वें ओवर में विनय कुमार ने 6 रन बना चुके शेन वॉटसन को LBW करके और फिर उसी ओवर में कप्तान जॉर्ज बैली को भी 0 पर जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर इंडिया का कमबैक तो कराया। लेकिन भारतीय टीम के चेहरे पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि इसके बाद एरॉन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल सीधा टॉप गियर में बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। पहले तो फिंच ने 10वें ओवर की पहली बॉल पर स्क्वायर लेग की तरफ चौका मारकर 29 गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट की और इसके बाद मैक्सवेल ने भी ताबड़तोड़ खेलते हुए 4 छक्कों की हेल्प से 13 गेंदों में 27 रन जड़ दिए। इस मैच में एरॉन फिंच ने 52 गेंदों पर शानदार 89 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में स्कोर बोर्ड पर 201 रन टांग दिए। और अब भारत की तरफ से 202 रनों का टारगेट चेस करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी आती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले हमारी शुरुआत थोड़ी खराब रहती है क्योंकि दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा 8 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद सुरेश रैना के साथ मिलकर शिखर धवन ने एक धुआंधार शुरुआत की और कंगारुओं से सिर्फ बाउंड्रीज में डील करना शुरू कर दिया और फिर 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुरेश रैना ने कोल्टर नायल को शानदार 6 लगाकर भारत को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर ठीक अगली गेंद पर सुरेश रैना मिड विकेट की तरफ हवा में शॉट खेल बैठे, जहां पर शेन वॉटसन ने उनको कैच आउट कर दिया। इसके बाद विराट कोहली और शिखर धवन मिलकर भारत को जीत की ओर ले जाते हैं। लेकिन कंगारुओं ने इस जोड़ी को भी ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। पहले तो 9वें ओवर में ब्रैड हेडन ने 18 गेंदों पर 32 रन बना चुके शिखर धवन को स्टंप आउट करके 80 रनों पर भारत का तीसरा विकेट गिराया, जिसके बाद युवराज सिंह बैटिंग करने आते हैं। इसके बाद विराट ने युवराज सिंह के साथ भारत के खाते में 20 रन और जोड़े। लेकिन फिर विराट कोहली 29 रन बनाकर जेम्स फॉकनर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और अब भी भारत को जीतने के लिए 53 बॉल्स पर 102 रन चाहिए और अब इंडिया को जिताने की पूरी जिम्मेदारी युवराज सिंह ने अपने कंधों पर ले ली। पहले तो युवराज सिंह ने धोनी के साथ ताबड़तोड़ खेलते हुए ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा तड़पाया और फिर जेम्स फॉकनर की गेंद पर सामने की तरफ शानदार 6 लगाकर सिर्फ 25 गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट की। यूवी पाजी की बैटिंग देखकर कंगारुओं को समझ नहीं आ रहा था कि कहां पर गेंद डाले कि उन्हें छक्का या चौका ना पड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब तक युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को गेम से बिल्कुल बाहर कर दिया। इस मैच में युवराज सिंह ने नाबाद 35 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली और लास्ट में धोनी ने ये विनिंग शॉट मारकर इंडिया को 6 विकेटों से ये मैच जिता दिया।